दोस्तों पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम जब से चल रहा है तब से धीरे धीरे आज लगभग 20 लाख लोग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और अपने काम करने के हिसाब से, मेहनत करने के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं। और कुछ लोग तो यहाँ हर दिन लाखों रुपए की इनकम भी कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। और ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं हमारे अपने शहर में भी जो मैं देखता हूं महीने के लाखों रुपए तो पर्लवाइन से इनकम कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर पर्लवाइन आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जिसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। इसमें बैंक विड्रॉल की जहां तक बात है, जब यह सिस्टम शुरू हुआ था तब कुछ एक साल तक इसमें बैंक विड्रॉल जो था वो 10 DP से 100 DP था, यानी $10 से कम हम विड्रॉल नहीं कर सकते थे। और जब $10 हो जाते थे यानी 10 DP हो जाते थे तभी विड्रॉल कर सकते थे और मैक्सिमम 100 DP एक बार में विड्रॉल कर सकते थे। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कुछ लोगों को कि 100 DP से ज्यादा जिसको विड्रॉल करना रहता था वो इसे एक बार में नहीं करके कई बार में उन्हें करना पड़ता था, कई किस्तों में करना पड़ता था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए सिस्टम ने ऐसा कर दिया कि मिनिमम विड्रॉल जो है वो $100 से लेकर मैक्सिमम $1000 कर दिया, यानी 100 DP से 1000 DP। लेकिन अब समस्या ये है, और उससे भी बड़ी समस्या अभी ये है कि जो 100 DP से कम विड्रॉल करना चाह रहा है वो विड्रॉल नहीं कर सक रहा है। तो मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम कुछ ऐसी सुविधा हमारे लिए ला दे कि हम 100 DP से कम भी विड्रॉल कर सकें। हमारे वॉलेट में अगर 10 DP भी आ जाए तो हम उसे फिलहाल बैंक में विड्रॉल कर सकें। लेकिन अभी जो है हम 100 DP से 1000 DP तक ही विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो पर्लवाइन में बैंक विड्रॉल का क्या प्रोसेस है ये एक बार ठीक से देख लीजिए और अपनी टीम को भी वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें बैंक विड्रॉल का प्रोसेस समझ में आ जाए। हम बैंक विड्रॉल पर्लवाइन की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और पर्लवाइन की ऐप से यानी एप्लीकेशन से भी। सबसे पहले हम वेबसाइट से करके आपको बताएंगे। हम जाते हैं perlwine.com पर और अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद इस ऑप्शन में हम जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल इन बैंक। जब हम विड्रॉल इन बैंक पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आता है जहां पर आप देख रहे हैं अमाउंट लिखा हुआ है। आपको अमाउंट वाली जगह पर टैप करना है और इस खाली डब्बे में टाइप करके ये लिखना है कि आपको कितनी DP विड्रॉल करनी है। अलग से आपको D और P नहीं लिखना है, सिर्फ आपको उतना अमाउंट लिखना है, जैसे 100 से 1000 के बीच कुछ भी होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। और उसके बाद हम विड्रॉल पर क्लिक कर देते हैं तो ये अमाउंट जो है वो आपके बैंक में 24 घंटे बाद क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह आप पर्लवाइन ऐप से भी बैंक विड्रॉल लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास पर्लवाइन ऐप नहीं है तो अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए पर्लवाइन, और perlwine.com नाम से जो ये ऐप आएगा इसको इंस्टॉल कर लें। ध्यान दें इस नाम से और भी कई सारे नकली फर्जी ऐप्स लोगों ने बना दिए हैं और प्ले स्टोर पर डाल दिया है, जो कि अभी तक प्ले स्टोर से डिलीट भी नहीं हुआ है, प्ले स्टोर पर अभी तक है। हालांकि फर्जी ऐप को डिलीट कर दिया जाता है, कोशिश रहती है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐप्स हैं। लेकिन आपको यही वाला ऐप इंस्टॉल करना है जो कि असली है। आप ठीक से इसका लोगो देख लें जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। perlwine.com लिखा रहता है और इस तरह का लोगो बना रहता है। पर्लवाइन ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना पर्लवाइन अकाउंट नंबर यानी कि आपकी 12 अंकों की जो पर्लवाइन आईडी होती है वो यहाँ लिखनी है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके रजिस्टर्ड फोन पर SMS में आएगा, वो OTP यहाँ लिखकर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी और सिक्योरिटी के लिए एक पिन या फिंगरप्रिंट सेट करने का प्रॉम्प्ट आएगा। अगर आप सेट करना चाहते हैं तो करें या कैंसिल कर दें। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों जो आगे के वीडियोस में और बताऊंगा, लेकिन इस लेफ्ट साइड वाले बटन में जाके आपको जाना है विड्रॉल इन बैंक में, जैसा कि वेबसाइट में भी लिखा था और ऐप में भी लिखा है। फिर उसी तरह यहाँ अमाउंट लिखकर विड्रॉल पर क्लिक कर देना। दोस्तों जब आप अपनी DP को बैंक में विड्रॉल करते हैं तो टोटल 6% डिडक्ट होके आपके बैंक में आता है, 6% कट के आपके बैंक में वो अमाउंट आता है। और चाहे आप वेबसाइट से करें या ऐप से करें, ये 24 घंटे के बाद ही आपके बैंक में आता है। कभी कभी 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन याद रखें आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पर्लवाइन अकाउंट में सही सही भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए।